फिर से स्टार्ट हो गया। सब लोग शांत हो जाएं, कीप क्वाइट, और कृपया 1.5 घंटे के लिए ध्यान दें। इधर इधर उधर की बातें दिमाग से क्या कर दें, डिलीट कर दें। इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, क्या है, क्या है, फंजाई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फंजाई। फंजाई में हमने पहले पढ़ा हैबिटेट। फंजाई में पहले हमने क्या पढ़ा, हैबिटेट। हैबिटेट के बाद क्या पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर हमने पढ़ा कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा, कितने टाइप का होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में कौन कौन से मेथड्स हैं, हम्म वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या है, वेरी गुड। और एसेक्सुअल, एसेक्सुअल में क्या है, एसेक्स स्पोर्स है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो कौन कौन से हैं। वेरी गुड, जू स्पोर, और क्या होता है, एप्लेनो स्पोर, और एक और होता है कोनिडिया को क्या कहेंगे, कोनिडियो स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर कितने तरह के हो गए फंजाई में, 3 टाइप्स के, जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर और कोनिडियो स्पोर। अब ये जू स्पोर क्या है, जू स्पोर का मतलब ये मोटाइल होगा। जू स्पोर का मतलब क्या होगा, ये मोटाइल, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तभी तो मोटाइल होगा। और एप्लेनो का मतलब क्या होगा, ये नॉन मोटाइल। और कोनिडियो का मतलब क्या होगा, हाँ एक्सोजिनस होगा। और ये दोनों क्या होंगे, एंडोजिनस। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, बेसिक्स भी है, क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो कोनिडियो स्पोर है वो एक एक्जोस्पोर है। क्या है वो, एक्जोस्पोर। और ये सब क्या है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि इनकी ओरिजिन क्या है, एंडोजिनस। ये स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म्ड हो रहे हैं। एंडोस्पोर क्या हो रहे हैं, स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और कोनिडियोस्पोर क्या हो रहा है, बाहर फ्रूट्स की तरह। जब फ्रूट्स, मैंगो देखियो ना, मैंगो या ग्रेप्स ऐसे लदे होते हैं, वैसे ये भी लदा होता है। और किस पे लदा होता है, फूटिंग बॉडी पे। तो कोनिडियो स्पोर के फूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, कोनिडियो फोर। और इसको जू स्पोर और पेनोस्पोर के फूटिंग, स्पोरेंजियो स्पोर, स्पोरेंजियो फोर। ठीक है, सब नाम से लिंक्ड है, याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बनेगा, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया जब बनेगा तो स्पोर कहाँ पाए जाएंगे, स्पोरेंजियम में। तो इसका जो फूटिंग बॉडी होगा क्या होगा, स्पोरेंजियो फोर। ठीक है, और इस पे ये होगा कोनिडिया, तो कोनिडियो फोर। और इसके स्पोर कहेंगे कोनिडियो स्पोर। तो ये बात आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, सेक्सुअल। तो सेक्सुअल में भी बहुत, हाँ वेरी गुड, प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, जब 2 सेल फ्यूज कर जाएं तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी। जब 2 सेल फ्यूज करके सिंगल सेल हो जाएं तो उन्हें क्या कहेंगे, प्लाज्मोगेमी। और क्या क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म यूनाइट हो जाता है। लेकिन न्यूक्लियस क्या होता है, सेपरेटेड। तो बाद में क्या होता है, कैरियोगेमी। उसके बाद क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, तो जब मान लीजिए आपका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया और ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डाइकैरियन। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो डाइकैरियन क्वेश्चन का आया हुआ है, डाइकैरियन कंडीशन कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो फंजाई में याद रखिए, फंजाई में क्या होती है, डाइकैरियन कंडीशन होती है। ठीक है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होती है, बाद में न्यूक्लियस फ्यूज होकर जाइगोट बन जाता है, सिंगल न्यूक्लियस हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये डाइकैरियन कंडीशन रहती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद आ जाइए कि क्लासिफिकेशन पे आ जाइए, कौन कौन से क्लास हैं किंगडम फंजाई में, कौन कौन से क्लास हैं।
तो फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। किस बेस पे डिवाइड किया गया है? मॉर्फोलॉजी और क्या? मॉर्फोलॉजी में किसका देखेंगे? मॉर्फोलॉजी माइसीलियम का जो देखेंगे। जैसे ह्यूमन में मॉर्फोलॉजी देखनी है तो क्या देखेंगे? बॉडी देखेंगे, आँख कैसा है, नाक कैसा है, बाल कैसा है। वैसे इसमें क्या देखेंगे? माइसीलियम, और कुछ है नहीं इसमें, माइसीलियम है। और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे बन रहा है। जैसे आपने देखा ना, जाइगो स्पोर बन रहा है, जू स्पोर बन रहा है, प्लेनो स्पोर बन रहा है, क्लोडियो स्पोर बन रहा है। तो इस बेस को लिया गया। और तीसरा क्या लिया गया? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी आपने देखना कई तरह के हो रहे हैं, बहुत सारे टाइप के फ्रूटिंग बॉडी भी क्या हो रहे हैं? फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो इस बेस पे क्लासिफाई किया गया। और कितने क्लास में क्लासिफाई किया गया? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक, इतने में कोई हम्म हाँ, ये सीक्वेंस है। ये सबसे प्रिमिटिव है, ये थोड़ा सा इससे एडवांस है, ये थोड़ा सा इससे एडवांस है, और ड्यूट्रोमाइसिट क्या है? सबसे ज्यादा एडवांस है। ये इवोल्यूशन के बेस पर रखा गया है। जो सीक्वेंस है क्या है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से देखिए, क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर ध्यान रखिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से ये आएगा कि जो फंजाई को डिवाइड किया गया 4 क्लास में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, उसका बेस क्या था? किस बेस पे, क्राइटेरिया क्या था? हाँ, हम्म, हाँ, वेरी गुड। तो सबसे पहला क्या हो गया? तो ये याद रखने की चीज है, बेस मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी। इतनी चीजों के बेस पर क्या किया? फंजाई को डिवाइड किया गया। ठीक है, और ये आप जानते ही हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब आगे आइए। अब पहला क्लास देखेंगे फाइकोमाइसिटीज। क्या देखेंगे? फाइकोमाइसिटीज। तो आपको इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जो चारों क्लास हैं इसमें बस आपको, और मैं कुछ चीज़ें आप पढ़ चुके हैं जो आपको जनरल हमने पढ़ाया है, जनरल फंजाई, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है इसमें आपने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। वही चीज़ फिर रिपीट होगी। तो आपको इसमें एक जनरल देखना है कि फाइकोमाइसिटीज कहाँ ही पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्पोर बनते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स, फाइकोमाइसिटीज के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, बस यही सिंपल आपको जानना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज में सबसे पहला ये है कि इसको कहते हैं एलगल फंजाई। क्या बोलते हैं इसको? ये ये आप फंजाई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फंजाई। अभी हमने आपको ये पढ़ाया कि फंजाई का जनरल फीचर्स क्या होते हैं, कैसे देखने में होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ये सब चीज़ें बताया। तो ये जनरल बताया हमने। अब एक एक क्लास का फंजाई जो किंगडम है वो कितने क्लास में है? 4 क्लास में। तो एक एक क्लास को डिटेल में नहीं, एक समराइज वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? फाइकोमाइसिटीज। तो इसको एलगल फंजाई कहते हैं, और इसका एक नाम और है लोअर फंजाई। इसे क्या कहते हैं? लोअर फंजाई। एलगल फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कैरेक्टर्स हैं या फीचर्स हैं वो एल्गी से मैच करते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे। जैसे सबसे पहला फीचर, ये कहाँ पाया जाता है? फाइकोमाइसिटीज कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं ये? एक्वेटिक। तो मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या होते हैं? एक्वेटिक वो भी होते हैं। और ये बहुत एडवांस फंजाई नहीं है। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? बहुत प्रिमिटिव हैं। इसको क्या कहते हैं? लोअर फंजाई। उसके बाद देखिए, पहला पॉइंट है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब, अंकुर बताओ, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हाँ, हैबिटेट का मतलब रेजिडेंस। ठीक है ना, कहाँ वो पाए जाते हैं। तो फंजाई, अभी बताओ, फंजाई जनरली फंजाई कहाँ पाए जाते हैं? वार्म एंड ह्यूमिड। ये आपके काम की चीज है। वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट जो होता है उसमें फंजाई ग्रो करते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम का जो इन्वायरमेंट है क्या है? वार्म है। वार्म है, टेम्परेचर ज़्यादा वार्म है ही है, और कभी कभी बारिश हो जा रही है तो क्या हो जा रहा है? ह्यूमिड। तो ये इन्वायरमेंट फंजाई ग्रो के लिए सबसे बढ़िया है।
तो इस क्लास के जो फंजाई होंगे तो ये भी क्या होंगे, वार्म और ह्यूमिड में ही क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। लेकिन इनका जो खास बात है, ये कहाँ होंगे, ये तो एक्वेटिक होंगे। क्या होंगे ये, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब पानी में पाए जाएंगे। और डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट डैम प्लेस में, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स, इतने जगह पे पाए जाते हैं। डैम प्लेस का मतलब क्या हुआ, हाँ जहाँ मॉइस्चर हो, ऐसा जगह जहाँ मॉइस्चर हो, जहाँ पानी, हाँ वहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये तो जनरल कंडीशन हो गई ना, ये जो वार्म एंड ह्यूमिड क्या हो गया, एक जनरल कंडीशन। लेकिन एग्जाम्पल देना हो तो कौन कौन सा एग्जाम्पल है, डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड पे ज़्यादा पाए जाते हैं। मॉइस्ट एरिया पाए, मॉइस्ट एरिया का मतलब जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। डैम प्लेस पे पाए जाते हैं मॉइस्चर एरिया में। और ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट तो बता चुके हैं ना, कौन बताएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है। ऐसे फंजाई जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाएं, हाँ हाँ प्लांट के अंदर पाए जाएं और एज ए पैरासाइट ही पाए जाएं। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास ना हो। ठीक है, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पैरासाइट ही होंगे। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जैसे वो एरोब्स हैं और क्या हैं, एनोरोब्स भी हैं। ठीक है, या फिर पैरासाइट्स हैं और सेप्रोफाइट्स भी हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव। दो टर्म होता है, एक फैकल्टेटिव और दूसरा क्या होता है, ऑब्लिगेट। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही पाए जाएंगे, और या सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्सक्लूसिवली होंगे वहां पे, क्या होंगे, एक्सक्लूसिवली। और फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है, उनके पास ऑप्शन होता है। जैसे आपको, जैसे कुछ खाने की चीज़ दे दी जाए तो आपके पास आप कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे डायबिटीज का वो पेशेंट है, तो वो उसके लिए फिक्स है कि यही खाना खाएगा, तो क्या हो गया, वो ऑब्लिगेट। और जिसके पास कई ऑप्शन है, वेज भी खा लेगा, नॉन वेज भी खा लेगा। जैसे वेज नॉन वेज में ले लीजिए, एक बंदा है क्या है, वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेज नहीं खाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट वेजिटेरियन। क्या बोलेंगे उसको। और एक बंदा है दोनों खा ले रहा है, वेज भी खा ले रहा है और क्या खा ले रहा है, नॉन वेज, तो उसे क्या कहेंगे, फैकल्टेटिव। हाँ हाँ जनरल में देखो, मोस्टली तो सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो उसमें कुछ होते हैं जैसे जो पैरासिटिक हैं, तो प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं ज़्यादातर। देखिए सेप्रोफिटिक जो हो गए, अब ये कोई स्टेटमेंट्स, इसको थोड़ा सा स्टडी करके बताना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या हैं, ऑब्लिगेट है कि फैकल्टेटिव है। वैसे जो फंजाई प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे ये है एल्बिगो होता है, प्लांट को इफेक्ट करता है, तो उसी प्लांट को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, और कुछ सेप्रोट्रॉफिक हैं, वो क्या करते हैं, डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं। हाँ हाँ, तो कुछ कुछ फंजाई ऐसे हैं कि जो दोनों मोड कर लेते हैं, और कुछ फंजाई क्या हैं जो ऑब्लिगेट हैं। हाँ, अब इनकी संख्या कितनी है क्या है, ये मैं आपको देख के बताऊंगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, एक होता है, बताया था मैंने, मस्टर्ड प्लांट। क्या होता है, तो मस्टर्ड प्लांट में उसके लीफ पे एल्बिगो पाया जाता है, एल्बिगो कैंडिडेंस। तो एल्बिगो क्या होता है, नाम लिख दे रहे हैं, एल ब्यूगो। एल्बिगो क्या है, एक फंजाई है जो मस्टर्ड को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पैरासिटिक हो गया। क्या हो गया, पैरासिटिक। और कैसा पैरासिटिक है ये, ऑब्लिगेट। हम्म, हाँ नहीं, इसी में देखा गया है, जो कुर्सी फर्श हैं उन्हीं फैमिली में देखा गया है। तो इतना क्लियर है। तो ये इसका क्या हो गया, हैबिटेट। उसके बाद आ जाइए माइसीलियम के बारे में।
तो फाइकोमाइसिटीज में हमने आपको बताया था कि जो हाइफी होती है फंजाई में, वो कितने टाइप्स की होती है? एक इस तरह होती है और एक क्या होती है? इस तरह होती है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सेप्टेट, यूनी न्यूक्लिएट, और ये क्या है? एसेप्टेट, और क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक, दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन है? ये सब बता चुके हैं ना। तो फाइकोमाइसिटीज का जो हाइफी होता है या माइसिलियम, वो कैसा होगा? ऐसा होगा कि ऐसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो ए सेप्टेट अगर आप ना याद करके ये डायग्राम दिमाग में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक ऐसे हाइफी बना हुआ है, उसमें सिर्फ क्या है? न्यूक्लियस, सेप्टा नहीं है। वो किसका एग्जाम्पल है? फाइकोमाइसिटीज का। क्योंकि ये क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा चांस यही होता है, यही क्वेश्चंस आने का, कि इन फाइकोमाइसिटीज, और फाइकोमाइसिटीज ना लिख करके इसका कोई एग्जाम्पल देता है, जैसे राइजोपस, अभी लास्ट में बताएंगे। राइजोपस क्या है? फाइकोमाइसिटीज है। म्यूकर क्या है? फाइकोमाइसिटीज है। तो राइजोपस लिख दीजिएगा, हाइफी ऑफ राइजोपस, सेप्टेट या ए सेप्टेट, फिर मल्टी न्यूक्लिएट या यूनी न्यूक्लिएट, ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखनी है। हाँ, अगर सेप्टा नहीं है तो मल्टी न्यूक्लिएट होना ही होना है। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे, दोनों चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ए सेप्टेट होगा और क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएट। और ब्रांच्ड होगा कि अनब्रांच्ड होगा? तो ब्रांच्ड होगा। तो 3 पॉइंट लिखिए फाइकोमाइसिटीज में। देखिए हैबिटेट में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे। उसके बाद एक लिखिए हाइफी या माइसिलियम लिख लीजिए। माइसिलियम के नीचे लिखिए ब्रांच्ड, एसेप्टेट, मल्टी न्यूक्लिएट। और मल्टी न्यूक्लिएट को क्या कहते हैं? सिनोसिटिक। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए सब आप पढ़ चुके हैं, बस तो रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, ये भी बता चुके हैं। अब इसमें रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल में क्या होगा? स्पोर। तो कौन कौन से स्पोर बनेंगे? एप्लेनोस्पोर, और क्या होगा? कोनिडियो स्पोर। और सेक्सुअल स्पोर में क्या क्या होगा? हाँ, हाँ वो तो दिया भाई। स्पोर में क्या होंगे आपके? ऊ स्पोर बने, ऊ स्पोर बनेगा, या इसको कहते हैं जाइगो स्पोर। ठीक है, कल पढ़ाए नहीं थे? फंस रही थी तुम लोग, ऊ स्पोर स्पोर में बोल रहा था। तो ऊ स्पोर कहाँ बना था? नहीं, ऊ स्पोर क्या होता है? डिप्लॉयड। जाइगो स्पोर भी क्या होगा? डिप्लॉयड। तो ये सब स्पोर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। तो ये भी आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे जू स्पोर कब बनेगा? ए सेक्सुअल में। ऊ स्पोर कब बनेगा? सेक्सुअल लाइफ साइकिल में। ठीक है, जाइगोस्पोर, उस्पोर सब जाइगोट ही है। फंजाई में इसको थोड़ा नाम क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। ऊ स्पोर, जाइगोस्पोर लिख लीजिए, दो स्पोर। हाँ बता रहे हैं, अभी तो स्पोर पढ़ रही हो ना, जो पढ़ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन गलत होता है ना, पूछ दिया कि कौन सा स्पोर पाया जाता है, वहां इसको गेबी लिख के चली आई, तो सही होगा? गलत हो जाएगा। जो पूछा जाए वही बताना होता है। हम्म।
जूस्पोर क्या है? हेप्लॉइड। एप्लोनोस्पोर क्या है? हेप्लॉइड। ये क्या है? हेप्लॉइड। लेकिन ये क्या है? डिप्लॉइड। दोनों डिप्लॉइड। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि ऐसे फैक्चुअल लिखते जा रहे हो? ऊ स्पोर क्यों डिप्लॉयड है? ऊ स्पोर क्यों डिप्लॉयड है? सब मैं पढ़ा चुका हूं। हाँ, 2n ही तो डिप्लॉयड हुआ। तो मैं रीजन पूछ रहा हूं। तुम लोग रिवीजन करके नहीं आते हो। जो मैं पढ़ाता हूं अगले क्लास में क्या करके आया करिए, पढ़ के आया करिए। कल मैंने पढ़ाया था, देखो, प्लाज्मोगेमी, फिर क्या होता है कैरियोगेमी, फिर क्या होता है मियोसिस। तो प्लाज्मोगेमी में बताया था कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, फ्यूज कर जाता है। कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बाद क्या बनता है, ऊ-स्पोर। तो डिप्लॉयड नहीं होगा, दो न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं तो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। और ये कैसे बनता है, ये फ्रूटिंग बॉडी पे जो स्पोर होते हैं वो डिसेंस होते हैं तो निकलते हैं बाहर, तो ये हेप्लॉयड होता है। ये माइसिलियम से बनता है ना, तो मोस्ट ऑफ द माइसिलियम क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं पंजाई में। तो स्पोर हमेशा क्या होते हैं, हेप्लॉयड ही होते हैं। गैमिट्स क्या होते हैं, हेप्लॉयड्स होते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, दो गैमिट्स के या दो सेल्स के फ्यूज होने के बाद बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये डिप्लॉयड। हाँ, दोनों डिप्लॉयड हैं। कोशिश ये किया करिए कि हर बात को ध्यान से सुनने की, क्योंकि हर बात, एक बात दूसरे बात से क्या होता है, लिंक्ड होता है। जैसे जो कल मैंने पढ़ाया है सब चीजें आज रिपीट हो रही हैं। तो अच्छे से आप सब कुछ पढ़े होते हैं तो आज के लेक्चर में पूरा आपका ये खत्म हो जाता। तो इतना क्लियर है। तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन। थोड़ा इसमें एक चीज और दिया हुआ है, देख लीजिए कि जो आपका फाइकोमाइसिटीज है, क्या है, फाइकोमाइसिटीज, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एक को कहा गया ऊमाइसिटीज, ठीक है। बहुत जरूरत नहीं है, जो आपने अब तक मैं जो आपको पढ़ाया है, ये एनसीईआरटी में जो था मैंने उतना पढ़ा दिया है, और इतना अगर आप जानते हैं तो आपका काम हो गया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा एडवांस देख लीजिए, आराम से सुन लीजिए स्टोरी की तरह, वो का काम हो गया, ठीक है। तो अब तक जो पढ़ाया समझ में आ गया ना। अब आप फर्स्ट देख लीजिए, एडवांस चीजें देख लीजिए कि फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, ऊमाइसिटीज, और क्या होता है जाइगोमाइसिट। कभी कभी क्या होता है, पेपर टफ आ जाता है, तो एक देखे रहते हैं तो आंसर क्या होता है, सही हो जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज में ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज ग्रुप के आधार पर रखा गया है। तो बस इसलिए इसको दो भागों में बांट दिया गया कि कुछ एनिमल्स, वो एनिमल्स कर रहे हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, फंजाई होते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था कि टू टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, एक कॉन्टेक्ट, दूसरा क्या होता है, कॉपुलेशन। गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट और गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो दोनों चीज याद आ रहा है जो मैं बताया था। कॉन्टेक्ट में ये हो रहा था कि जो दो दो सेल थे, तो दो सेल के बीच में क्या बना ले रहे थे, ट्यूब, और इसमें से न्यूक्लियस क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो जा रहा था। और दूसरे में क्या हो रहा था, पूरा सेल ही क्या हो जा रहा था, सिंगल सेल बन जा रहा था, ठीक है। दो सेल एक सेल हो जा रहे थे, ठीक है। कह सकते हैं 2 in 1 कह सकते हैं ना। तो 2 in 1 क्या है, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो इसमें अंतर क्या है कि, तो एक में होता है गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट, जैसे आपका ऊमाइसिटीज है, इसमें क्या होगा, गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट। गेमिटेंजियल कॉन्टेक्ट आप जानते ही हैं। और दूसरा क्या आपका है, जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में क्या होगा, गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो ये बात, थोड़ा सा एक लाइन लिखिए इसमें, सारी बातें बात की बात है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले उसको नोट करिए कि जो आपका ऊमाइसिटीज होगा, दो ग्रुप में आपने बांटा फाइको को, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। तो ऊमाइसिटीज के आगे लिख लीजिए
गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। ऊमाइसीटी आगे क्या लिख लीजिए? गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट। और जाइगोमाइसीटी के आगे लिख लीजिए गैमिटेंजियल कॉपुलेशन। इतना आप जानते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता है कि ये कॉपुलेशन और कॉन्टैक्ट, सीधे कह देगा कि द मेंबर्स ऑफ, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, द मेंबर्स ऑफ oomaicities and zygomaicities are differ in, हाँ इसने तुमने बता दिया किस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं? होते हैं। और थोड़ा सा क्वेश्चन और इलिवेट करेगा, तब पूछ देगा कि इसमें एक में कॉपुलेशन और दूसरे में क्या होता है? कॉन्टैक्ट। ठीक, बाकी सब चीजें क्या है? मोह माया है। ठीक है। तो देख लीजिए अब, और सब चीजें वही दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए अब हम क्या देखने जा रहे हैं? एग्जाम्पल्स, फाइकोमाइसीटीज के एग्जाम्पल्स। तो अब जो एग्जाम्पल्स देखेंगे वो सारे क्या हैं? फाइकोमाइसीटीज हैं। जैसे हमने बताया कि फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, क्या बताया हमने? फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। बात मत करिए। तो ये क्या है? फाइकोमाइसीटीज है। भले ये यहाँ क्या लिखा हुआ है? ऊमाइसीटीज, लेकिन मेन क्लास क्या है? फाइकोमाइसीटीज। तो सारे एग्जाम्पल किसके हैं? फाइकोमाइसीटीज के। लेकिन फाइकोमाइसीटीज साथ साथ क्या है? ये ऊमाइसीटीज भी हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये तो ऊमाइसीटीज होगा, फाइकोमाइसीटीज होगा ही नहीं। फाइकोमाइसीटीज भी है और क्या है? ऊमाइसीटीज भी है। ठीक है। हम्म, हाँ प्रियरिटी ऊमाइसीटीज को देंगे क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। नाम समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा नाम है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। ये एक पैरासिटिक फंजाई है। क्या है? पैरासिटिक फंजाई। पैरासिटिक फंजाई का मतलब ये हुआ किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करेगा? ये अटैक करेगा और वहीं पर रहेगा, खाई पिएगा और उसको परेशान करेगा। किसको परेशान करेगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। परेशानी का मतलब उसको बहुत सारी बीमारी दे देगा। तो ये कहाँ पे रहता है? आलू पे, पोटैटो पे। और एक बीमारी काज करता है, उसे कहते हैं लेड ब्लाइट ऑफ, अरे ब्लाइट बताया तो था, उसमें बैक्टीरिया पढ़ा रहे थे। ब्लाइट में क्या होता है? ब्राउन और ब्लैक कलर के क्या पड़ जाते हैं? धब्बे। कहीं देखिए ब्लाइट टर्म आ जाए, स्मट आ जाए, रस्ट आ जाए, तो कौन अटैक किया है? फंजाई। ठीक है। तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है। किसमें होता है? पोटैटो में। फेमाइन ऑफ आयरलैंड 1845, ये बार महामारी हुई थी 1845 में। पूरा पोटैटो को क्रॉप को क्या हुआ था? इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हम्म। अभी कुछ पहले क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता है। आपको बस याद रखना है फंगस का नाम और बीमारी का नाम, बात मत करो। तो और इसका एग्जाम्पल क्या है? हमने बीमारी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ा है। हम, मेरा मेन पर्पज क्या है कि एग्जाम्पल किसका है? फाइकोमाइसीटीज का या ऊमाइसीटीज का। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो गया? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। दूसरा क्या है? पाइथियम स्पीसीज। पाइथियम ये भी एक फंगस है। ये डिजीज क्या करता है? डैम्पिंग ऑफ डिजीज इन टोबैको एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। अरे इन्फेक्शन करेगा उसके लीफ को, स्टेम को। देखिए डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है, उसमें रूट है, लीफ है और क्या है? स्टेम है। कितने पार्ट्स हैं डैम्पिंग ऑफ में? डैम्पिंग ऑफ में क्या है? रूट है। अच्छा डैम्पिंग ऑफ प्लांट में 3 पार्ट हैं। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, अब कैसा स्ट्रक्चर बताया जाए?
हाँ, डैम्पिंग ऑफ का मतलब, हाँ वेरी गुड, कोई चीज़ अगर सड़ती है उसे क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ। तो जैसे उसके रूट लीफ और स्टेम क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ। तो ये किससे होता है, पाइथियम से होता है। ठीक ठीक। तो ये हो गया आपका तीसरा, क्या है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्बिगो कैंडिडा आर सिस्टोपस कैंडिडस। नाम याद हो रहा है, ये तो बहुत सुना सुना नाम है, एल्बिगो तो मैंने कई बार पढ़ाया है। एल्बिगो नहीं पढ़ाया है, जितनी बार मैंने फंजाई पढ़ाई उतनी बार लिखा है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ये बताओ, इधर देखो, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर किससे होता है, बताया नहीं था इसके पहले, अभी क्लास लेक्चर स्टार्ट हो तो बताया हुआ हूं, ये तो रिपीटेड चीज है। एल्ब्यूगो एक फंगस है जो किसको फेड करता है, मस्टर्ड प्लांट को। मस्टर्ड प्लांट क्या है, क्रूसीफर है। क्रूसीफर क्या है, एक फैमिली है क्रूसीफेरी, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। हाँ, ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ये तो पढ़ाया तो था अभी ना, नहीं याद आ रहा है। जब लेक्चर स्टार्ट किया हूं तो पहले यहीं से स्टार्ट किया हूं कि ये क्या होते हैं। यहां देख लो, ये कि मस्टर्ड, एल्ब्यूगो, फंजाई, ऑब्लिगेट पैरासाइट सब तो बताया हुआ है, वही चीज फिर रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है अब देखो, एल्ब्यूगो कैंडिडा हो गया, इस स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। देखिए बहुत आसान है, ग्रेमिनी फैमिली कभी सुना है, हाँ, पोएसी, पोएसी सुना है। अरे जितने जितनी ग्रास फैमिली है उसे क्या कहते हैं, जितनी ग्रास फैमिली है, जैसे आपका हो गया ये ग्रेमनी में हो गया आपका, जैसे राइस, फिर क्या हो गया, व्हीट, ये सब किस में आते हैं, ग्रेमनी में आते हैं। ठीक है, तो ग्रेमनी, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि ग्रेमनी फैमिली को ही क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। और ये क्या है, स्क्लेरोस्पोरा फंगस का नाम है। तो कौन सा डिजीज होता है, ग्रीन ईयर डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज। शांत रहिए। तो ये क्या करता है फंगस, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे में एक ग्रीन कलर का ईयर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ईयर होता नहीं है, ये आपका बाजरे का प्लांट है, क्या है, बाजरे का प्लांट। तो उसमें क्या होगा, इसके इसके इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाएगा, एक ग्रीन कलर का एक ईयर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसलिए उसे क्या कहेंगे, ग्रीन ईयर डिजीज। जो इन्फेक्शन से जो स्ट्रक्चर बनता है बाजरे में वो कैसा होता है, ईयर की तरह होता है। कैसा होता है, ईयर, और उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। तो उसे क्या कहते हैं, ग्रीन ईयर। साइंटिस्ट ने देखा ग्रीन भी है और ईयर की तरह है, तो उसने क्या नाम रख दिया, ग्रीन ईयर डिजीज। ठीक है, हाँ, नहीं बस डिजीज का नाम याद करना है और वो याद करना है। उसके बाद सेप्रोलिग्निया पैरासिटिका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन आता था। ये ऐसा फंजाई है जो कहां पाया जाता है, डंग में। कहां पाया जाता है, डंग का मतलब गोबर, जो हाँ, काप्रोफिलस। हाँ, तो ये फंजाई भी क्या होता है, ये फंजाई भी डंग में भी पाया जाता है, सेप्रोलिग्निया। हम्म,
बात मत करो, अब कोई बात नहीं करेगा। या तो ये काम करो, एक लोग आगे आके बैठो, क्यों नहीं तुम आओ। तो अब बात मत करो फिर, ठीक है। दो में से एक ऑप्शन है, या तो बात मत करिए या बाहर यहाँ पे बैठिए, यही सही है। हाँ तो ठीक। सलमॉन फिश एक फिश है, खाने वाले, हाँ, खाने वाली फिश है। हाँ, जापान पान में खाया जाता है। बहुत न्यूट्रिशियस फिश होता है। हम्म। हाँ, कच्चा वो दूसरा फिश है। तो उसको शायद क्या कहते हैं, प्रोपेटाई कहते हैं, क्या कहते हैं। हम्म। तो फिश खाए हो ना, वही सब में ऑलमोस्ट होता है। इसकी ले लो, क्या करना है। हम्म। हाँ, आ जाओ, बोलिए। 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, कुछ किसी को पानी वानी पीना हो पी लीजिए, पानी ला दो। सालमोन फिश, अरे एक फिश से खाया जाता है, इसको आप पढ़ेंगे, जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो थोड़ा उस बारे में बता दूंगा। हम्म। नाम है इसका बहुत, जैसे सारे फिश हैं, जैसे रोहू फिश है ना, और कौन सा फिश है। हाँ, तो उसे भी एक फिश है खाने के लिए। तो इस फिश को क्या करता है, ये जो सेप्रोलिग्निया है वो इन्फेक्ट करता है, इसमें पाया जाता है। अब ये डिजीज काज करता है। अभी- हम्म। सलबॉन फिश ऐसा फिश है कि बहुत फेमस है, मैं बहुत छोटा था तब से इसका नाम जानता हूँ। सलमान फिश एक प्रोम्पेट, प्रोम्पेट करके है। आ, हम्म। बैठो बैठो। टेक्सोनोमी ऑफ फंजाई इज बेस्ड, या जो बिगनर वाला है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बिगनर वाला खोलिए जरा। बिगनर बिगनर, पेज नंबर 20 है। हाँ, वही क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। 9, क्वेश्चन नंबर 9।
टेक्सोनॉमी ऑफ फंजाई इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, शेप, सेल वॉल। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन? मशरूम कभी तो हम खाते हैं। हाँ बोलो। फर्स्ट, हाँ सही है। एस्परजिलोसिस सुना है? एस्परजिलोसिस, अरे ये एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। अरे फंगल डिजीज है, तो उसमें वाइट 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 कलर का हो जाएगा। ये तो अभी पढ़ाएंगे एबीसीडी वाला। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई अक्योर्स बाई विस्पोर। अभी पढ़ाए हैं, गलत कर रहे हो तुम लोग। कोनिडिया, हाँ ठीक ठीक। अब देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेमस आयरिस फेमाइन इज रिलेटेड टू डिजीज ऑफ द पोटैटो, लेट ब्लाइट। ठीक है, अब एग्जाम में जाएगा, ये मत कहिएगा अर्ली ब्लाइट था कि लेट ब्लाइट था। क्या था? लेट वाला था, जल्दी वाला नहीं था। ठीक है, हम्म, थर्ड का। इन डाइनोफ्लैजेलेट म्यूसिस आक्योर्स, बताओ कहाँ होगा? हाँ डाइनोफ्लैजेलेट, जैसे जाइगोट म्यूसिस होगा तो इसकी बॉडी क्या होगी? हेप्लॉइड होगी। और अगर वो होगा, ये मैंने पढ़ाया था पोटिस्टा में, तो बता। तो आंसर में इसमें एक बार देखना पड़ेगा। गैमिट्स पहला आपका होगा हेप्लॉन्टिक, स्पोरेंजियम जूस्पोर। स्पोरेंजियम है ही नहीं है, तो फिर गैमिट में म्यूसिस होगा नहीं। तब जाए, ये ऑप्शन यहाँ पे जाइगोट होना चाहिए, लेकिन इसमें अच्छा हाँ, जाइगोट में म्यूसिस होगा तभी तो हेप्लॉइड बनेगा। ठीक ठीक ठीक। जाइगोट सही है, उसका ऑप्शन क्या होगा? जाइगोट। बंद कर दो। जाइ जाइगोटिक म्यूसिस बताया था ना, वही होगा। हो गया ना? अब आगे देखते हैं यहाँ। तो सारे एग्जाम्पल याद हो गए फाइकोमाइसिटीज का? फर्स्ट क्वेश्चन, dinoflagellates are considered as a connecting link between Monera and Prosta because they are spin while they move. They have flagella in groups. हाँ इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रही है, खुशी पूछ रही हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि डाइनोफ्लेजेलेट्स आर कंसिडर्ड एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, हाँ मोनेरा एंड प्रोटीन्स, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। हाँ तो सारा ऑप्शन एक बार देख लीजिए। पहला ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ये कर रहा है ना कि डायनोफ्लैजेलेट्स को कनेक्टिव लिंक क्यों कहते हैं। फर्स्ट, तो स्पिन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फ्लैजेला से कोई मतलब है
नहीं मतलब है, बायोल्यूमिनेसेंस से कोई मतलब है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है चौथा। ठीक है, देखिए क्रोमोजोम का कंडेंस होना, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है कि दे स्पिन व्हाइल दे मूव, जब ये मूव करता है तो कैसे मूव करता है ये कह रहा है ये। तो मैंने बताया था कि डायनोफ्लेजेलेट का क्लास आपने किया था जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें क्या बताया था कैसा मूवमेंट होता है उसका। अरे भूल गए, उसमें फ्लैजिला कैसे होते हैं। देखिए देखिए डायनोफ्लेजेलेट में बताया था कि जैसे ऐसे प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसमें से एक फ्लैजिला नीचे और एक फ्लैजिला क्या होता है ऊपर होता है, दोनों क्या है ये फ्लैजिला है, क्या है। तो ये क्या करेगा जब ये मूव करेगा, तो इसको लट्टू का एग्जांपल भी दिया गया था। हाँ, तो कैसा स्पिन करेगा, क्या करेगा, इसको स्पिन कहेंगे ना। तो इसके स्पिन करने के मूवमेंट से कोई इसका ये कोई एविडेंस नहीं है कि ये कनेक्टिंग लिंक है मोनेरा का और उसका प्रोटिस्टा का। ठीक है, लेकिन ये बात सही है, ये क्या करता है स्पिन करता है। तुम क्लास में शायद नहीं रहोगे, तुम्हें चीज समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं। जैसे इसमें जैसे जनरली क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया फ्लैजिला कैसे पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं। तो इसमें कैसे पाए जा रहे हैं, एक ऐसे है और दूसरा क्या है ऐसे है। ये ट्रांसवर्स है और ये क्या है लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जब मूव करता है तो लट्टू की तरह क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। ये इसका एक नाम और दिया था व्हर्लिंग। व्हर्लिंग मूवमेंट, ठीक है, इसी को कहते हैं रोटेटरी मोशन। तो वही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको स्पिन भी तो कर सकते हैं, कोई चीज घूम रही है ऐसे तो उसको स्पिन मूवमेंट भी कहेंगे ना। क्या हुआ, और कोई क्वेश्चन है इसमें। हाँ। अब तक हमने क्या पढ़ा, ऊमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज हम पढ़ रहे थे। फाइकोमाइसिटीज हमने क्या पढ़ा था, ऊमाइसिटीज। अब क्या पढ़ेंगे, जाइगोमाइसिटीज। तो जाइगोमाइसिटीज क्या है, फाइकोमाइसिटीज का ही एक ग्रुप है। ठीक है, उसमें हमने बताया था कि दोनों किस मामले में डिफर हैं, मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें कॉन्टेक्ट था, इसमें पॉपुलेशन है। और इसके सारे मेंबर्स क्या हैं, आइसोगेमस, तभी बता रहे हैं आइसोगेमस क्या होता है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, फिलोबोलस, राइजोपस, म्यूकर, ये सब क्या है। हम्म, राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। अच्छा, ये मोल्ड दूसरा मोल्ड है। अच्छा मैंने लिख लिख अच्छा ये वाला लिखा है। हाँ तो इसको सही कर लीजिए, MOULD, ब्रेड मोल्ड जानते हैं क्या होता है। ठीक है, और म्यू म्यू पाइबोलस एक है फंगस, वो डिटेल आपको उसमें नहीं जाना है। म्यूकर है इंपॉर्टेंट, म्यूकर के बारे में जानते हैं, ये भी राइजोपस की तरह होता है, बस अंतर ये होता है कि ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। एक बार जब कोरोना हुआ था तो बाद में नहीं म्यूकोरोसिस फैल गया था, बार बार आंख में पैचेज हो जा रहे थे, हुआ था, तो यही म्यूकर ही था। तो बहुत लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी, तो उससे ये क्या कर रहा था, डिजीज काज कर रहा था। ये जो म्यूकर होता है हमारे बॉडी में पाया जाता है लेकिन कोई डिजीज काज नहीं करता है। लेकिन जब इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है तो क्या करता है, ये डिजीज काज करने लगता है। नहीं, हमारी इम्यूनिटी जब कम हो जाती है, इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, हाँ, रोगों से लड़ने की क्षमता।
इसका राइजोपस का माइसिलियम क्या होता है, ब्लैक कलर का। इसमें एक डायग्राम होगा, देख लीजिए, अच्छा डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, राइजोपस का। ब्रेड में ऐसा ही होता है, ये आपका ब्रेड है, क्या है ये, ब्रेड। और उसके अंदर ब्रेड मोल्ड यही तो है, अभी कर रहा हूं ब्रेड मोल्ड क्या होता है, तो करीब हाँ पता है। ठीक है, ये क्या है, राइजोपस। और ये कहां प्रेजेंट है, ब्रेड में। इसकी नहीं नहीं, बस देख लीजिए, ड्रा मत करिए। प्रियांशु समझ में आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है, अच्छा पानी वानी पिए, नहीं दर्द हो सकता है। कितने क्लास हुए आज, अभी दूसरा ही क्लास, अभी सर दर्द होने लगा। फिजिक्स में अच्छा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन पूछा करिए, जो भी आपको डाउट हो। अच्छा। हाँ, और ये क्या है आपका, है म्यूकर है। अब बात मत कीजिए, देखिए ये क्या है, म्यूकर। तो दोनों क्या है, मिलते जुलते हैं, सेम तरह है ना, ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। इसमें भी स्पोरेंजियोफोर बन रहा है, इसमें भी क्या बन रहा है, स्पोरेंजियोफोर। इसे पढ़ा चुके हैं ना, ये क्या है, स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये डायग्राम देखने से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बनाइए मस्त देख लीजिए। हाँ, ये फ्रूटिंग बॉडी है, क्या है ये स्पोंजियोस्पोर ही क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। हाँ, तो एक चीज मुझे बताना था, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, ये मैं बता चुका हूं, कुछ नए बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो अभी हम गैमिट्स की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, गैमिट्स की। तो गैमिट्स कितने टाइप्स के थे, जैसे एक गैमिट्स ये था और एक गैमिट्स ये था, दोनों फ्यूज होकर क्या बना रहे थे, जाइगोट। और फिर इसमें या तो म्यूसिस हो रहा था, और म्यूसिस से क्या बना ले रहा था, हाइफी बना ले रहा था। ये तो आप पढ़ रहे हैं। तो ये गैमिट्स तीन तरह के होते हैं। ये गैमिट्स कितने होते हैं, एक होते हैं जो इनका जो वो होता है, स्ट्रक्चर होता है या फ्यूजन की प्रोसेस होता है, वो तीन तरीके से होता है। एक आइसो, दूसरा एनाइसो, तीसरा क्या होता है, ऊगेमस। दोनों देखने में क्या है, सिमिलर हैं, दोनों देखने में क्या है, सिमिलर। तो इसको क्या कहेंगे, आइसोगेमस। तो जो नहीं जानता है वो नोट कर ले, इफ गैमिट्स आर, लिखा है ना, जिसने नहीं लिखा उसकी बात करें, सबको नहीं लिखना है। मार्फोलॉजिकली सिमिलर, मार्फोलॉजिकली सिमिलर, तो उनको क्या कहेंगे, आइसोगेमी। आइसोगेमी में फ्लैजिला आपके प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, दोनों में प्रेजेंट होगा, नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, देखने में दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो नहीं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ऊ वाले में, ऊ गेमस वाले में, बाद में आएगा वो। फिर उसके बाद क्या आएगा, एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में क्या होगा, दोनों की शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक मान लीजिए बड़ा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। या एक आपका ये हो गया, ऐसे हो गया, एक क्या हो गया, ऐसे हो गया। मैं दोनों का शेप क्या होगा, मार्फोलॉजिकली दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। उसे क्या कहेंगे, एन। हाँ, शेप साइज दोनों मान सकते हैं। मार्फोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, बाहर से देखने में, फिजिकली, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एनाइसोगेमस। और ऊगेमस थोड़ा एडवांस टाइप का है, उसमें क्या होता है, एक होता है मोटाइल, दूसरा क्या होता है, नॉन मोटाइल। तो जो मोटाइल होगा उसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा,
ठीक है। और जो नॉन मोटाइल होता है वो क्या होता है, फीमेल, और जो मोटाइल होता है वो क्या होता है, मेल। तो फीमेल जो होती है एक सेक्स, हाँ, ऑर्गेन्स होती है, और मेल मोटाइल गेमेट्स क्या होता है, फीमेल को फर्टिलाइज करता है। तो एक एडवांस टाइप का ये प्रोसेस है, इसको कहते हैं ऊगेमस। हाँ, तो ये जो हम फाइकोमाइसिटीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज में देखिए यहां लिखा हुआ है, आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइस हो सकता है, और क्या हो सकता है, ऊगेमस हो सकता है। तीनों टाइप के इसमें प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और तीनों का मतलब समझ गए अंकुर? आइसोगेमस क्या होता है, सेम हो, एनाइसोगेमस देखने में डिफरेंट हो, और ऊगेमस, हाँ, एक ना होगा, ठीक है, थोड़ा एडवांस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऊगेमस। तो ये अब पूछ दिया एग्जाम में क्वेश्चन कि फाइकोमाइसिटीज, आइसोगेमी प्रेजेंट, एनाइसोगेमी प्रेजेंट, ऊगेमी प्रेजेंट, फिर ऑल, तो क्या मारेंगे, ऑल, ठीक है। ये मेथड हो गया आपका। ये भी हो गया ना। अब नया क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको नया नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर आज जल्दी छोड़ देंगे। नया टॉपिक, अच्छा क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, क्वेश्चन ही करा दे रहे हैं, ठीक ठीक। ये कल पढ़ते हैं स्कोमाइसिटीज, ठीक है। हम्म, जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से पहले पूछ रहा हूँ, बताइए। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन आपसे वैसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल स्पोर एंड एसेक्सुअल स्पोर? ये कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े हैं बच्चों, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, जिसे पूछेंगे पहले बताएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल स्पोर एंड एसेक्सुअल स्पोर? दोनों पढ़ा चुके हैं ना खुशी, दोनों पढ़ाए हैं ना, तो पूछ सकते हैं। बताओ कौन बताएगा, बताओ शिवानी बताओ। हम्म, हाँ, ठीक ठीक, कुछ ठीक है। हाँ, इस स्पोर कैसा होगा, इस स्पोर के बारे में बताइए। हम्म, नाम ही बता दीजिए, कोई नाम याद है? हाँ, कोडियोस्पोर क्या है? हम्म, ये सब एसेक्सुअल स्पोर है ना, अभी तो आज ही बताए हैं। जैसे दो तीन आपको जो नहीं, एक ही डिफरेंस बताइए। जैसे आप लिखेंगे तो कैसे बनता है पहले लिखेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका ये क्या स्पोरेंजियो 4 है, इसमें क्या है, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम से में क्या है, स्पोर। तो ये कौन सा स्पोर है, ये कौन सा स्पोर है, ए सेक्सुअल स्पोर।
ठीक है। हम्म। हाँ, ये भी कर सकती हो, तो वही ना। हाँ। हाँ, देखिए, सबसे मेन डिफरेंस कि जब जो आपका स्पोर बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो क्या होगा, मियोसिस से बनेगा। कैसे बनेगा, और ये कैसे बनेगा, माइटोसिस से। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है कि कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला स्पोर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, मियोसिस से, और ये कैसे बनेगा, माइटोसिस से। ठीक है, और एग्जाम्पल पता ही है। देखिए, वो स्पोर जो है, वो स्पोर नहीं, वो क्या है, जाइगोट। मैंने बताया था क्या है बार बार, वो जाइगोट है। ठीक है, तो वो क्या होगा, 2n होगा। और ये आपका स्पोरेंजियम है, इसमें से क्या बन रहा है, स्पोर। तो ये क्या होगा, एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, और जैसे आपने बताया था कि उसमें प्लाज्मोगेमी हुआ था और क्या हुआ था, कैरियोगेमी। तो क्या बना था, ऊ स्पोर। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो क्या बनेगा, स्पोर। जिसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, तो ये कौन सा स्पोर होगा, सेक्सुअल स्पोर। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए, ए सेक्सुअल स्पोर कैसे बनते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूं मैं। बैठ जाओ शिवानी, बैठ जाओ। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें ऐसे क्वेश्चंस हैं कि एग्जाम में अगर आप अच्छे से नहीं देख के जाएंगे तो गलत होने के चांस होते हैं, क्योंकि थोड़ा घुमावदार क्वेश्चंस आते हैं। अभी हमने इतने अच्छे से पढ़ाया, आप लोग कंफ्यूज हैं कि नहीं अभी, हाँ, एकदम एकदम 100% कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। हाँ, तो आप बताओ, अंकुर तुम बताओ, ए सेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर में क्या डिफरेंस है। नहीं, अंकुर बताएगा। हाँ, कौन माइटोसिस बनेगा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। और मियोसिस से क्या बनेगा, सेक्सुअल। ठीक, तो इतना जानते हो। अब देखिए कैसे बन रहे हैं। देखिए, ये क्या है, एक फंगस, इसमें क्या है, हाइफित। इसको क्या मिला के कहते हैं, माइसीलियम। इतना क्लियर है। ये क्या बन गया, फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या ऊपर बनता है, स्पोर। और एक एक दूसरी कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। एक ये बन गया आपका स्पोरेंजियम, इसमें स्पोर बन गए। ये सब पढ़ा चुका हूं। ये क्या है, स्पोर। ये क्या है, स्पोर। तो ये कौन से स्पोर हैं, ए सेक्सुअल स्पोर। ये दोनों क्या हैं, ए सेक्सुअल। दोनों क्या है, ए सेक्सुअल स्पोर। इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, दो सेल आपके फ्यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको, प्लाज्मोगेमी। फिर क्या होगा, फिर कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद क्या होगा, जाइगोट बन गया 2n। इसमें क्या होगा, मियोसिस। तो मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर, एन। इससे क्या बन जाएगा, नया फंगस। तो ये स्पोर जो बना है कैसे बना है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, 3 स्टेप के बाद बना है। तो ये सेक्सुअल है। और ये कैसे,
और ये कैसे बना है? मियोसिस के द्वारा। ये वाला स्पोर कैसे बना है? मियोसिस के द्वारा। और ये वाला कैसे बना है? माइटोसिस के द्वारा। ठीक है। हम्म। दोनों सेक्सुअल का ही पार्ट है वो। हाँ, वो सब उतना डिटेल मत जाओ, इतना जो बताइए समझ में आया। ये ऐसा अगर फूटिंग बॉडी बन रहा है तो वो क्या होगा? ये एक फंगस है, इसके माइसिलियम्स हैं। फंगस क्या होता है ना कि एक हाइफी होता है। क्या होता है? हाइफी। अब बहुत सारे हाइफी मिलते हैं तो क्या बन जाता है? माइसिलियम। हाँ, तो वही चीज मैं दिखाया। तो ये बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, इसको एक अलग कहीं नोट कर लीजिएगा। भले आप कॉपी में लिखे हुए हैं, मॉड्यूल्स में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, हर जगह दिया हुआ है, लेकिन जो अपना अलग आप पर्सनल यूज नोट बनाते हैं उसका अलग बात होता है। ठीक है। उसका फायदा क्या होता है? एग्जाम में एक बार देखा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। जैसे ये आपने ऐसे बना लिया, और भले बहुत अच्छा नहीं बनाया है, ऐसे ही अटेंडम बनाया है, एक बार 2 मिनट देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर। और उस तरह क्या होगा? बुक देखेंगे तो पढ़ेंगे उसको, पता चला टाइम नहीं है कन्वर्ट। यहां म्यूसिस हो गया ना, तो म्यूसिस के बाद क्या होगा? 4 सेल बनेंगे, चारों क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। स्पोर हमेशा क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। वो स्पोर क्या है? डिप्लॉयड। क्यों वो डिप्लॉयड है? क्योंकि वो जाइगोट ही है, वो स्पोर नहीं है। वो क्या है? जाइगोट है। जाइगो स्पोर, ऊ स्पोर, जाइगोट, तीनों क्या है? एक ही चीज है। कहीं कंफ्यूजन हो तो लिख लीजिए। ठीक है। एनी कंफ्यूजन? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन देखा जाए इसे, अच्छा क्वेश्चन कोई बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूल्स में देख रहे हैं। हाँ, देखिए यहां लिख दे रहे हैं जू स्पोर, यहां लिख दे रहे हैं ए प्लेनोस्पोर, और यहां क्या लिख दे रहे हैं? कोनिडिया। तीनों में डिफरेंस बताना है। एक डिफरेंस नहीं, कम से कम 4-5 डिफरेंस बताइए। प्रियांशु, सो बताओ। हाँ, बहुत अच्छा। एक एक करके। हाँ, पर ये सृष्टि अच्छा बता रही है। सबसे स्टार्टिंग यहीं से करना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं? एंडोजीनस या एंडोस्पोर कर सकते हैं। ये भी क्या है? एंडो। और ये क्या है? वेरी गुड। नहीं, अब तुम रह जाओ। अब हाँ, ये सही बता रही हो। तुम क्या बता रही हो? ये फ्लैजिलेटेड होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड। तो देखिए, ये फ्लैजिलेटेड है तो ये मोटाइल होगा, और ये नॉन मोटाइल होगा। और ये क्या होगा? मोटाइल होगा, नॉन मोटाइल होगा? ये नॉन मोटाइल होगा। ठीक है। लेकिन ये मूव करता है, कैसे मूव करता है? जब इसका डिस्टेंस होता है। वाइंड, विंड, एयर करेंट। हाँ। और कोई एग्जांपल, और कोई डिफरेंस? कौन? नहीं, कौन से? ये कि ये? देखिए, देखिए जनरली तो सारे मैंने बताया था ना कि ये जैसे ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद क्या होगा? इसमें फिर प्रोटीन बॉडी बन जाएगा, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनेगा ना। तो ये कहीं स्पेसिफाई नहीं किया है कि अलग अलग स्पोर सब सब। हाँ। हम्म। ठीक है, इतना अगर आप जानते हैं बहुत है आपके लिए। इतना अगर आपको याद है, एकदम एकदम। अरे कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सीट कुछ नहीं है, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए, याद करते जाइए, तो
बहुत आसान चीज़ है। जैसे आप दिमाग में कुछ चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जब, तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, वो चीज़ कठिन लगने लगता है, उसमें आपको आप गलत हरकत करके उसको क्या करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो उसको हर चीज़ को नॉर्मली लीजिए, ठीक है, बहुत हल्के भी मत लीजिए, बहुत हल्के में भी नहीं लेना है, अब बहुत उसको क्या करना है, टफ भी नहीं लेना है, नॉर्मल लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। बस ये है कि सही गाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सही गाइड। जो आप पढ़ रहे हैं वो आप सही चीज़ पढ़ रहे हैं, ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आना ही नहीं है, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो क्या है। अ, नहीं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आराम से पढ़ते जाइए। और मैं बता देता हूँ, कोई बहुत थोड़ा हाई लेवल की चीज़ होती है तो मैं बता देता हूँ कि ये चीज़, ये सब हो जाए जरूरी नहीं है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब इसको क्यों मैं बार बार इम्फेसिस दे रहा हूँ कि ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए। एस स्पोर क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर क्या होता है, जू स्पोर क्या होता है, ये सब चीज़ें बहुत लगाए थे। हम्म। हाँ बोलो। इसमें अब बाद में खोलना, कौन सा क्वेश्चन है, याद हो तो बताओ। अब खोलने में टाइम लगेगा, खोल दो खोल दो। हाँ, अच्छा मेरे मेरे पास भी है क्वेश्चन, निकाल दूंगा। अरे रुको, मैं, ओके।